हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लार्ज नंबर्स के बारे में। लार्ज नंबर में भी हम स्पेशली बात करेंगे 4 डिजिट नंबर्स के बारे में। अभी तक आपने यह जानते कि जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 डिजिट का वो होता है 1, और 1 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो होता है 9। इसी तरह से हमारे पास जो 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 10, और लार्जेस्ट नंबर होता है 99। 3 डिजिट में हमारे पास बात करें तो हमारे पास 100 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है, एंड 999 3 डिजिट वाला लार्जेस्ट नंबर होता है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास इसमें जो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या होता है, जो इसका नेक्स्ट नंबर आता है वो होता है 1000। 1000 में हमारे पास 4 डिजिट हैं, 1 2 3 एंड 4। एंड लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास होगा 9999। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000, एंड लार्जेस्ट नंबर है 9999। आज हम इन्हीं 4 डिजिट नंबर्स के बीच की जो भी नंबर्स हैं, मीन्स 1000 के बाद और 9999 से पहले, इन दोनों के बीच की जो भी नंबर्स हैं उनके हम एक तो नंबर नेम लिखना सीखेंगे, व्हाट कम्स बिटवीन, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, इन सभी के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1000। 1000 हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर है इसको हम कैसे लिखेंगे। इसका नंबर नेम होगा 1000। इसी तरह से हमारे पास 2000 आप लिख सकते हैं, 2000। 1000 की यहाँ पर स्पेलिंग सेम रहने वाली है, आपको केवल किसकी स्पेलिंग चेंज करनी है, 1 2। इसी तरह से 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 एंड 9000। इनकी सभी की स्पेलिंग आपको लिखनी है, और इसके साथ आप 10,000 की स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं कि जैसे हमने 1000, 2000, 3000 ये तो हमने सब ने लिख दिया है। अब हमारे पास और नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 1001। इसको हम कैसे बोलेंगे, ये हमारे पास नंबर है 1001, तो इसको हम लिखेंगे 1001, सिंपल। इसी तरह से हम कोई भी और नंबर ले लेते हैं 1015। 1015 को कैसे लिखेंगे, 1000 आपको ऐसे ही लिखना है जैसे पहले लिखा, और 15 की स्पेलिंग अब आपको लिख देनी है यहाँ पर। इसी तरह से हम बात करते हैं 1625 की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर नंबर हमने चेंज कर दिया है, तो 1000 को ऐसे लिखना है, थोड़ा नंबर बड़ा हो जाएगा, 1625। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द न्यूमेरल फॉर द नंबर नेम। ये आपका नंबर नेम है, इससे आपको न्यूमेरल लिखना है, मतलब संख्या लिखनी है यहाँ पर। जैसे 3674, तो हमारे पास ये कितना डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 3000। 1000 में और आपका 674, तो 3674। इस तरह से इसका ये न्यूमेरल फॉर्म हो गई या नव संख्या हो गई। इस तरह से भी आपके
से एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं राइट नेक्स्ट 4 नंबर्स इन काउंटिंग ऑर्डर। काउंटिंग ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट नंबर्स हैं काउंटिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। मतलब हमारे पास कुछ नंबर्स दिए होंगे, उनके आगे क्या नंबर आएंगे वो आपको काउंटिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं 2589, 2590, 2591। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आ गया। अब यहाँ तो इसमें हमारे पास क्या है कि 2589, 89 के बाद आता है 2590, 91। तो इसमें आगे और क्या नंबर आएंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 89, 90, 91 और यहाँ पर ये 25 कॉमन है। तो ऐसे यहाँ पर 91 के बाद क्या आता है 92, 93, 94, वो आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे 2592, 2593 एंड 2594। इसको हमने काउंटिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि राइट नेक्स्ट 4 नंबर्स इन रिवर्स। रिवर्स को क्या बोलते हैं, बैक काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। कैसे, हम एक सीक्वेंस लेते हैं 4004, 4003, 4002। तो इससे पहले क्या आएगा, 3 पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर 4001। देखो यहाँ पे 4321। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 4000 आपका ये नंबर है। इससे में से यदि हम एक माइनस करें तो क्या आएगा 3999। तो यहाँ पर एक एक हम कम करते जा रहे हैं। इसी तरह से जो भी एक्सरसाइज में हो वो आपको रिवर्स ऑर्डर में या बैक काउंटिंग के फॉर्म में लिखने हैं। अब बात करते हैं राइट द सक्सेसर। इसका मतलब हो गया व्हाट कम्स आफ्टर। बाद में क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑफ ईच नंबर, जो भी यहाँ पर संख्या दी हुई होगी आपको एक्सरसाइज में, उसके नेक्स्ट क्या आएगा वो आपको बताना है। एक एग्जांपल हम लेते हैं 4479। 4479 के बाद क्या आएगा ये हमें लिखना है। तो ये आएगा 4480। 79 के बाद आता है 80। तो इसी तरह से जो भी एक्सरसाइज में आपको गिवन है वो आपको करना है। 4 राइट द predecessor of each number। predecessor का मतलब होता है what comes before, what comes before, ये आपको बताना है। एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर इस तरह से मिला होगा, पहले आपको जो डैश से खाली जगह वो पहले मिलेगी, बाद में नंबर होगा। तो यहाँ पर दिया है 2450। तो इससे पहले क्या आएगा, 50 से पहले क्या आता है 49 आता है। तो आप ऐसे लिखेंगे 24 और 49। ये इसका प्रीडेसेसर हो गया, या जो इससे पहले आएगा संख्या वो हमको बता दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर्स।
हमारे पास 4 डिजिट वाले नंबर होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे? कैसे मतलब प्लेस वैल्यू का मतलब है कि कौन सा डिजिट वंस पे है, कौन सा 100 पे है, कौन सा टेंस पे है, कौन सा 10,000 पे है। तो कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमारे पास एक टेबल बनानी है आपको, उसमें 4 कॉलम बनाने हैं। और जो हमारे पास सबसे राइट साइड में आपका कॉलम है, उसमें लिखना है वंस, यहाँ पर टेंस, यहाँ पर 100 और यहाँ पर थाउजेंड्स, ये लिखने हैं। इसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला नंबर लेते हैं 1000, जो कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1000 की पोजीशन कहाँ है? ये है, तो यहाँ पर 1 और बाकी सब में 0 है, तो 0 आप लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह से हम एक नंबर लेते हैं 4444, 4444। तो यहाँ पर क्या है? 4 है, तो सब में 4 ही है, चारों 4। यहाँ पर वंस भी 4 है, टेंस भी 4 है। लेकिन अब यदि हमारे पास डिफरेंट नंबर हो तो क्या होगा? सपोज यहाँ ले लेते हैं 5 7 8 9। तो ये हमारे पास वंस की पोजीशन है, वंस में 9 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद टेंस आता है, टेंस में 8 है तो टेंस वाले कॉलम में 8 लिखेंगे। फिर 100 वाले कॉलम में आपका 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, और 1000 वाले कॉलम में 5 है पोजीशन पे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी नंबर है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि हमारे पास कोई भी नंबर है वो कैसे मिलकर बना है। वंस क्या है उसमें, टेंस क्या है, 100 क्या है और 1000 क्या है। फॉर एग्जांपल इसको एक एग्जांपल लेते हैं, 5285 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसको ऐसे लिखेंगे 5000, 3 0 लगा देंगे। फिर इसको देखेंगे यहाँ पर, इसकी हमारे पास 5000 आ गया। इसको देखेंगे इसके आगे 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, और यहाँ पर वंस टेंस में आ जाएगा 80, और यहाँ पर यह आ गया 5। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 5000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 5। ये आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अब आपसे एक्सरसाइज में पूछा जा सकता है कि कोई भी नंबर है जैसे 2265, इसको आपको हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, टेंस में एंड वंस में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, 100, टेंस एंड वंस, 1000, 100, टेंस एंड वंस। तो यहाँ पर जैसे आपका वंस की पोजीशन क्या है? फर्स्ट 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, टेंस में 6 आ जाएगा, 100 में 2 आ जाएगा, और 1000 में भी 2 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास 1000 क्या हो जाएगा? इसको हमको कह सकते हैं कि इस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जो भी बताई थी, 2000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 5। 1 अकेला ही होता है, ये टेंस में आ गया 60, 100 में आता है 2 0 लग गई, 1000 में 3 0 आते हैं तो 3 0 लग चुकी है। इस तरह से इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे सपोज है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, इससे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। किस में कन्वर्ट करना है? शॉर्ट फॉर्म में इसको बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो इनको आपको क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर यहाँ से 8 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे लास्ट में 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। 1589, 1000 ये हो गया, 500 ये हो गया, 80 ये हो गया, 9 यहाँ आ गया। तो 1589 इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू, सपोज हम एक नंबर लेते हैं 3 4 5 6।
6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये वंस पे तो इसको प्लेस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 × 1। जो वंस पे होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 6। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 5 टेंस पोजीशन पे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 तो ये हो जाएगा 50। अब 4 कौन सी पोजीशन पे, 100 वाली पोजीशन पे है तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास आ जाएगा 400। और 3 1000 वाली पोजीशन पे है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास आ जाएगा 3000। तो इस तरह से किसी भी नंबर की आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई कलर में डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। एक एग्जांपल देखते हैं, 6316। इसमें आपको 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही आसान है। 6 1 पोजीशन पे है तो 6 × 1 तो आंसर आएगा 6। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ, एक नंबर नया लेते हैं 4503। इसमें आपको सपोज 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 5 कौन से पोजीशन पे, वंस, टेंस और 100 पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 × क्या कर देंगे, 100 कर देंगे तो जो 5 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 500। ये आंसर आ जाएगा 3072। अब यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसको निकालेंगे, कौन से पोजीशन पे, तो ये हमारे पास है 1000 पोजीशन पे, 3 × 1000 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000। अब इसमें एक लास्ट हम चेक कर लेते हैं, 3072 की जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे में, जीरो की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि 0 100 पोजीशन पे है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे किसी भी नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 0 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 0। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने यह सीखा कि जो 4 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उसमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट क्या होता है, और 4 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उनका नंबर नेम कैसे लिखें, उनकी जो यदि नंबर नेम्स दिया हुआ है तो न्यूमेरिकल कैसे लिखें उसका, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखें, उसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखें, और उनको टेबल में उनकी वैल्यू को कैसे लिखें। इसमें वीडियो के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज भी दी गई है, इसको आप अच्छे से करना। और यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज को सोल्व करते हुए तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।